थे, दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले महबूब की गलियों से, जरा दूर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वाह वाह वाह। चंद दिन पहले जी बहुत अच्छा। जवानों ने शहादत का जाम नोश किया, किसके लिए? अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए। की नहीं मर्दों की जरूरत है, मेरी कौम को डरने वालों की नहीं डराने वालों की जरूरत है, मेरी कौम को खौफ खाने वालों की जरूरत नहीं, जामे मोहब्बत रसूल पीने के बाद में मैदान में आने की जरूरत है। याद रखिएगा कितने उलमा इकराम इस पूरे जमाने में जब से नामूस रिसालत का मसला चला, कितने उलमा मस्जिदों से निकाल दिए गए, कितनी कमेटियों ने मस्जिद के इमामों पर जुल्म किया, कितने उलमा को मदरसों से निकाल दिया गया, कितने उलमा को मस्जिदों की जिम्मेदारी से सुपुख्दोश कर दिया गया। नहीं साहब, हमारा नाम आ जाएगा, आप खुल के तकरीर करते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप खुल के तकरीर करते हैं, हम प्रशासन को क्या जवाब देंगे? आप खुल के नामूस रिसालत की बात करते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं। आप खुल के हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, हमारा नाम आ जाएगा। आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लेते हैं, हमारा नाम आ जाएगा। मुफ्ती सलमान का खुल के नाम लेते हैं, हमारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं बुज़दिल, तेरा नाम दुनिया की लिस्ट में आएगा तो क्या मुस्तफा की लिस्ट में नहीं आएगा? क्या हुजूर की लिस्ट में नहीं आएगा? दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो याद रख जालिम, तेरा नाम मुस्तफा की लिस्ट में भी आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी आएगा। और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाता है उनका हाल ये होता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में सारे नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। नाम से इतना डर है जी, वैसे तो हर जगह नाम चाहिए, वैसे हर जगह नाम चाहिए। जलसे में आ गए, जुलूस में आ गए, मिलाद में आ गए। जुलूस मोहम्मदी देखा है आपने? जुलूस मोहम्मदी पर भी आजकल नेताओं का कब्जा हो गया, ये गली मोहल्ले के लोकल नेता। हालांकि उसकी सरपरस्ती एक दीनी काम है, होनी चाहिए उलमा के हाथ में जी, जो वारिसीने अंबिया हैं, बेशक, जो नायबीने रसूल हैं। बेशक। दुनिया का काम आप शौक से करते हैं, कोई मस्जिद का इमाम रोकता है? नहीं रोकता है। तो जो दीन का काम है वहां तो क़यादत उलमा को करने दीजिए, उसकी सरपरस्ती तो उलमा करें। हाल ये है जुलूस मोहम्मदी में जब उलमा आगे आगे चलते हैं तो हमारे कई नेता अपने चमचों को लेकर आ जाते हैं आगे चलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और उनके चमचे कोहनी मार मार के उलमा को पीछे कर देते हैं। जनाब हजरत नेता साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे चल रहे होते हैं। ये हाल है, ये हाल है। हंस लीजिए लेकिन हकीकत हाल भी आपकी निगाहों के सामने रोइए। जिस कौम के पास अपने रहनुमा की इज्जत न हो, जो कौम अपने इमाम को आगे न बढ़ने दे, जो कौम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है उसके पीछे चलने के लिए तैयार न हो, तो याद रखना एक आलिम से एक ही कंडीशन में आगे बढ़ सकते हो। वो कंडीशन ये है, पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, उसके बाद इमाम से आगे बढ़ोगे। जब तक मेरी कौम पीछे चलती थी, जिंदा थी, आज आगे चल रही है, मुल्क के कोने कोने में मारी जा रही है। बेशक बेशक, हक है। क्या बात। एक ही कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है आलिम से आगे आने की, और वो है मरने के बाद जनाजे की शक्ल में। जिंदा रहने पे कभी आगे का मसला नहीं है। जब तक मेरी कौम पीछे चलती थी उलमा को, जिंदा थी ये कौम। आज जब से हमारी कौम के लोग अपने ही उलमा को टारगेट करने लगे, हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तवज्जो है आपकी? मेरे लिए ये कोई लाजिम नहीं है कि मैं 2 घंटे ही तकरीर करूंगा। आप सिर्फ 10 मिनट सुनेंगे तो मैं 11वें मिनट पे खत्म भी कर दूंगा।
इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। हुजूर का पैगाम जब आपको सुनाया जाए, इज्जत के साथ बैठ जाइए, जी पूरे एहतराम के साथ। और आपको दुनिया की बातें करनी है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, बाहर जाइए, यहां बैठिए इज्जत के साथ, क्योंकि यहां मेरे नबी की बात चल रही है, हुजूर के दीन की बात चल रही है। हर जगह तमाशा नहीं। मेरी कौम आज हर जगह बदतमीजी करने लगी है, न जलसे का एहतराम, न जुलूस का एहतराम। यार खुदा के बंदो, तुम्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया है, कुछ तो एहसास करो इस बात का। आज आप देख लीजिए हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। नामूस रिसालत के मसले पर कितनी जगह तकरीर नहीं होती, पाबंदी लगा दी गई। हज़रत आप नमाज रोजे की बात बताइए, किसकी? आप तो बस दीन की बात बताइए, नमाज रोजे की बात बताइए, इससे आगे नहीं। और बढ़िए आगे। हजरत शराब पर नहीं बोलना, क्यों? क्या करें, मोहल्ले में एक शराबी है, चंदा देता, मस्जिद को नुकसान हो जाएगा। इस बेवकूफ से पूछो, शराबी के चंदे की इतनी परवाह है, वो चंदा नहीं देगा तो क्या अल्लाह के घर का निजाम ना चलेगा, जो कायनात के हर घर का निजाम चलाता है? क्या बात है, बेशक। इस शराबी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है, इस जुआरी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है, इस सूद वाले के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है, इस जानी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है। इसलिए आज कितने लोग हैं मस्जिदों के इमाम की तकरीर के बाद कमेटी के पास पहुंचते हैं, यार इमाम साहब को जरा समझाइए। और समझाने भी कौन पहुंच रहे हैं? जनाब हजरत सदर साहब समझाने के लिए। किसको समझा रहे हैं? एक आलिम दीन को। किसको? कारी कुरान को। किसको? मुफ्ती साहब को। कौन समझा रहे हैं? जिन्हें पहला कलमा याद नहीं, पहला कलमे का प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, जिन्हें सूरे फातिहा याद नहीं, अतहियात याद नहीं, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं, वो आके आज दीन सिखा रहे हैं मस्जिद के इमाम को। हजरत हालात अच्छे नहीं है, अब काम ऐसे नहीं, ऐसा करो। मैं कहता हूँ बुज़दिलो, जहां जाए ऐसे लोग हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, आपके बस का नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरी कौम के आलिम के साथ सदर, सेक्रेटरी, खजांची ऐसा लगाइए जो मर्द हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरीके पे चलने वाले हो। ऐसे लोगों को लगाइए जो आके कहे हजरत डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कदम पीछे नहीं हटाना है, हक बात है, डंके की चोट पर जुमे में ऐलान कीजिए, मायूस न हो, ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, अज़मत उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, क्या बात। आपको मालूम है किसी समझदार ने कहा था, कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। क्या बात है। कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। जो भौंक रहा है उसे भौंकने दो, ये भौंकते भौंकते मर जाएगा, लेकिन अपने कदम पीछे ना हटाओ। तुम जिस नामों से रिसालत के मिशन पे थे, उसी मिशन पे कायम रहो और पूरी दुनिया को वही फिक्र दो जो कल डॉक्टर इकबाल ने दी थी कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अपने दिल से डर और खौफ को निकाल दीजिए।
अपने दिलों से डर और खौफ को निकाल दीजिए। आपने कभी बंदर नहीं देखा? देखा है या नहीं? मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह वाह। बोलना सीखिए और दुनिया को बताइए हम जिंदा हैं। आज कितने लोगों ने मुझसे कहा, हजरत आप मौजूदा दौर में बहुत खुल के बोलते हैं। हम नहीं बोलते, हम लिहाज करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरी फिक्र जिंदा है, मेरा मिजाज जिंदा है, मेरा इमाम जिंदा है। मैंने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है वो रसूल जिंदा है। बरेली से आवाज आई है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलना जिंदगी की अलामत है। बेशक बोलना जिंदगी की अलामत है। जो जिंदा है वो बोलेगा जी, बेशक। जिसका जमीर जिंदा है वो बोलेगा, जिसकी फिक्र जिंदा है वो बोलेगा, जिसका रसूल जिंदा है वो बोलेगा। डर किस बात का है जी? डर किस बात का है? जी डर किस बात का है? का जेल जाएंगे, उलमा बैठे हुए हैं। मैं अपनी कोई तकरीर उलमा के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये सब जानते हैं। ये तकरीर आपके लिए, ये हमारे उलमा की करम फरमाई है कि हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, कितने लोगों ने कहा डर इस बात का जेल जाएंगे। मैंने कहा तुम जेल में ही हो। कहां हो? जेल में ही हो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों की जन्नत है। मेरे नबी का फरमान है दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जानते हो कैद खाने का मतलब क्या है? जहां अपनी मर्जी की जिंदगी न गुजारी जा सके, न अपनी मर्जी का खाना, न अपनी मर्जी का पीना, न अपनी मर्जी का सफर, न अपनी मर्जी का जाना पहचाना, मगर कोई परवाह नहीं है। डरिए मत, घबराइए मत, फिक्र मत कीजिए, परेशान मत होइए। याद रखिएगा, आज अगर नामूस रिसालत पर जान भी चली जाए, तुमने देखा नहीं, 4 दिन पहले की बात है, संभल में चंद जवानों ने मस्जिद की हिफाजत के लिए शहादत का जाम नोश कर लिया। जब जनाजे निकले थे, जनाजे जा रहे थे, दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले, महबूब की गलियों से जरा दूर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वाह वाह वाह। चंद दिन पहले जी, बहुत अच्छा। जवानों ने शहादत का जाम नोश किया। किसके लिए? अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए।